हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 30 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि नेशनल स्पोर्ट डे पर पहली बार एक साथ कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो जो नेशनल स्पोर्ट डे होता है आपका, वो हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि ये दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है, जो कि हॉकी के महान खिलाड़ी थे। तो पहली बार नेशनल स्पोर्ट डे पर एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसमें जो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, वो है कि लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही किस एथलेटिक कोच का हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम राय। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का हाल ही में 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि कोरोना से मौत के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, तीसरे स्थान पर। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो कोरोना से मौत के मामले में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में पहले तीसरे नंबर पर मैक्सिको था, जहां पर 62,594 लोग कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। और भारत में मरने वालों की संख्या यह है बढ़कर 62,635 हो गई है, जिसके बाद भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन बात करें अभी भी, तो अमेरिका अभी भी इसमें प्रथम स्थान पर है। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि ब्लैक पैंथर जैसी फिल्मों में बतौर लीड अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका सही उत्तर है 43 वर्ष। तो ब्लैक पैंथर जैसी फिल्मों में बतौर लीड अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे करीब 4 वर्ष से कोलोन कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने मार्शल द 5 ब्लड्स और मॉर्निज ब्लैक बॉटम जैसी फिल्मों में भी काम किया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की इमारतों का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के झांसी में स्थित यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड के प्रमुख संस्थानों में शामिल रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की इमारतों का उद्घाटन किया है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पहला एकेडमिक सेशन 2014-15 से शुरू किया गया था। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को मरण उपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर है सी, सुशांत सिंह राजपूत। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरण उपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी अवार्ड्स की डेट्स भी घोषित नहीं की गई है। तो चलते हैं अब सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि पर्यावरण पर नुकसान के मामले में एनटीपीसी, आईओसी, बीपीसीएल सहित अन्य सरकारी कंपनियों पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसका सही उत्तर है डी, 400 करोड़ रुपए। पर्यावरण पर नुकसान के मामले में एनटीपीसी, आईओसी, बीपीसीएल सहित अन्य सरकारी कंपनियों पर 400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत वसूलने के लिए इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 और 2020 के आंकड़ों में हुई हेराफेरी की वजह से प्रकाशन पर रोक लगा दी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 और 2020 के आंकड़ों में हुई हेराफेरी की वजह से प्रकाशन पर रोक लगा दी है। अक्टूबर 2019 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 14 पायदान उछलकर 63वें पर आ गया था, जबकि पिछले 5 वर्षों में इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में 79 पायदान का सुधार हुआ है। तो अब आते हैं हम लोग नौवें प्रश्न पर। तो नौवां प्रश्न है कि 30 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय
लघु उद्योग दिवस। तो 30 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। इस दिवस को लघु उद्योग को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत जैसे देश में आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि Picodi.com द्वारा तैयार की गई प्रति महीने की औसत वेतन की 106 देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। तो Picodi.com द्वारा तैयार की गई प्रति महीने के औसत वेतन की 106 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है, जबकि भारत 72वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कामगारों का औसत मासिक वेतन 32,800 रुपये यानी कि $437 है। तो अब दोस्तों हम लोग 30 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1806 न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र डेली एडवर्टाइजर आखिरी बार प्रकाशित किया गया। 1888 क्रांतिकारी कनाईलाल दत्त का जन्म, जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। 1895 लोकसभा के अध्यक्ष रहे भारतीय राजनीतिज्ञ सरदार हुकुम सिंह का जन्म हुआ। 1903 चित्रलेखा जैसे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ। वह हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार थे। 1923 हिंदी के प्रमुख गीतकार शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र का जन्म हुआ। 1928 रासबिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की। इसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। 1947 भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। 1952 भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ का निधन हुआ। 1976 अच्छे कथाकार कहानीकार के अलावा एक बेहतर अभिनेता जीपी श्रीवास्तव का निधन। 1984 अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की पहली उड़ान। 2003 समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2007 जर्मनी के दो वैज्ञानिक गुंटर निमित्ज और अल्फोंस स्टालहोफेन ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को गलत ठहराने का दावा किया। 2008 बिड़ला परिवार के देश के प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिड़ला का निधन हुआ। 2014 देश के प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र का निधन हुआ। तो दोस्तों ये हमारे 30 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। और एक चीज़ और कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।